ईसीएचएस गया बिहार में आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ की पोजीशन पर। अब यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। तो ईसीएचएस बिहार में आपकी रिक्रूटमेंट आई है। अब ईसीएचएस यानी कि एक सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, इसमें आपकी रिक्रूटमेंट आई है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहने वाली है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि आपकी मेडिकल, पैरामेडिकल और आपकी नॉन मेडिकल स्टाफ की पोस्ट पर आई है। आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगी। अब यहाँ पर आप पोस्ट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखिए इस टेबल में आपकी लिखी है। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी है ऑफिसर इंचार्ज पॉलीक्लिनिक की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो ओनली रिटायर्ड सर्विस ऑफिसर, सिर्फ यही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड, यानी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कितनी रिक्वायर्ड है? तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 है। यहाँ पे फिक्स्ड मंथली रिम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं तो 95,000 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगा ऑफिसर इंचार्ज पॉली क्लिनिक की पोजीशन के लिए। अब नेक्स्ट आपकी पोजीशन है मेडिकल ऑफिसर की। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? तो वो आपका है एमबीबीएस। अगर आपने एमबीबीएस किया है तो फिर आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी है 7। इसमें आपकी 2 वैकेंसी गया में है, एक वैकेंसी आपकी यहाँ पर सासाराम, मुंगेर और आपकी खगड़िया पॉली क्लिनिक्स में है। ठीक है। सैलरी आपकी 95,000 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर रहेगी मेडिकल ऑफिसर की। अगली जो पोस्ट है वो आपकी है डेंटल ऑफिसर की। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है? मेरिट इन बीडीएस, पीजी, अदर, या फिर कोई क्वालिफिकेशन अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया है या बीडीएस का कोर्स किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं डेंटल ऑफिसर की पोजीशन पर। बहुत अच्छी वैकेंसी है। 95,000 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 5 है। ठीक है। अगली आपकी पोस्ट है फार्मासिस्ट की। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने बी फार्मा या फिर फार्मेसी में डिप्लोमा किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 5 है। सैलरी आपकी 36,500 रुपीज पर मंथ तक रहेगी, यानी कि 36,500 रुपए आपको प्रतिमाह मिलने वाले हैं। अगली पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने बीएससी किया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, यानी बीएससी अगर आपने कंप्लीट किया है एमएलटी में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया है एमएलटी में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर हैं 5। सैलरी आपकी 36,500 रुपए पर मंथ रहने वाली है। अगली पोस्ट है यहाँ पर लैब असिस्टेंट की। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने डिप्लोमा किया है एमएलटी में यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है, वो भी आपकी है पॉली क्लिनिक गया में। ठीक है। सैलरी आपकी 36,500 रुपए पर मंथ इसकी रहने वाली है। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर है नर्सिंग असिस्टेंट की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपने जीएनएम डिप्लोमा किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आपकी यहाँ पर नर्सिंग की है 5 और इसकी भी सैलरी आपकी 36,500 रुपए पर मंथ रहेगी। अगली आपकी पोस्ट है डेंटल असिस्टेंट हाइजीनिस्ट टेक्नीशियन की। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है डेंटल हाइजीनिस्ट में तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 5 है और सैलरी आपकी 36,500 रुपए पर मंथ रहेगी। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर क्लर्क की। अब क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ 5। सैलरी आपकी 29,200 रुपीज पर मंथ तक रहेगी। ठीक है। ये आपकी सैलरी रहेगी क्लर्क की। अब ड्राइवर की बात करते हैं, तो ड्राइवर के लिए अगर आप 8वीं पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 8वीं पास है, तभी आप ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर हैं 5 और इसकी जो सैलरी है ड्राइवर की वो है 25,600 रुपए। ठीक है। ये आपकी सैलरी रहेगी। अगली पोस्ट है आपकी चौकीदार की। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन है 8वीं पास। अगर आप 8वीं पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हैं 5 और इसकी जो सैलरी है वो आपकी है 21,800 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी चौकीदार की। फिर यहाँ पर अगली जो पोस्ट है वो आपकी है फीमेल अटेंडेंट की। इसमें लिटरेट यानी कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर यही है सिर्फ, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 5 हैं। सैलरी आपकी 21,800 है। ऐसे ही आपकी सफाई वाला और प्योन की भी यहाँ पर है। ठीक है। प्योन के लिए क्या क्वालिफिकेशन? अगर आप 8वीं पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में आपकी 5-5 वैकेंसी है। सैलरी आपकी 21,800 रुपए पर मंथ तक रहेगी। अब इसकी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है तो वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो कैसे क्या इसमें अप्लाई करना होगा, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिख रही है www.echs.gov.in। इस पे आपको विजिट करना है, यहीं पर जाकर आपको अप्लाई करना है। ठीक है। जो आपकी मेल आईडी है
मेल आईडी देखिए यहाँ पर गिवन है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी उसकी डेट मैं बता देता हूँ। तो आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पहले, ठीक है, प्रोफाइल जो है वो शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू के लिए आपको 16 फरवरी 2026 को बुलाया जाएगा, ठीक है, ये आपकी इंटरव्यू की डेट है। तो जो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको मेल पे पता लग जाएगा कहाँ पे जाना है, क्या टाइमिंग रहने वाली है, और आपको 16 फरवरी को बुलाया जाएगा। अब 16 फरवरी को जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे तो कब उस दिन आपको क्या-क्या लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर क्या-क्या लेके जाना है, तो वो भी यहाँ पर लिखा है। जो भी आपने डिग्री कंप्लीट कर रखी है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं, वो सब आपको लेके जाने हैं। जैसे आपके 10th की डिग्री हो गई, 12th की हो गई, ग्रेजुएशन किया है उसकी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसकी डिग्री, ठीक है, डिप्लोमा किया है तो उसकी भी डिग्री, और इसके अलावा कलर फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने कहीं पे वर्क किया है तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए। एनओसी भी आपका चाहिए। आप अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये सभी चीजें आपको लेके जानी होंगी, ठीक है। और एक और चीज, आपको यहाँ पर टीए डीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, यानी ट्रेवल अलाउंस और डीएनएस अलाउंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर लिखा है, तो ये आपका एड्रेस कुछ रहने वाला है, ठीक है। 16 फरवरी को आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। बस इसमें सिर्फ इतना ही अपडेट है। बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट echs.gov.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन वहां पर अवेलेबल है, तो इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कर दे। इंटरव्यू आपका होगा, इंटरव्यू के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।